बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हजरत लाल शहबाज कलंदर और एक मदारी का वाकया सुनाएंगे। जब उसने मदारी ने कहा कि अगर मैं तमाशा दिखाऊं तो आप क्या तमाशा मुझे दिखाएंगे, हालांकि आप तो अल्लाह के वली थे, कलंदर थे, तो इस वीडियो में बताएंगे। तो आपने फरमाया कि हाँ मैं दिखाऊंगा। मुकम्मल तफसील से चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक आपको रास्ते में एक बंदर नचाने वाला मदारी मिल गया जो देखा कि खेल तमाशे दिखाता था। हजरत लाल शहबाज कलंदर उसके करीब गए और उससे फरमाया, पूछा उससे कि तुम कौन हो। वो कहने लगा कि मैं कलंदर हूँ। इस जमाने में तमाशा दिखाने वाले को भी कलंदर कहा जाता था उस जमाने में। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर उसका ये जवाब सुनकर मुस्कुराए और आपको मुस्कुराता देखकर उस मदारी को यह बात पसंद ना आई कि आप इसकी बात को सुनकर मुस्कुरा उठे हैं। वो आपसे पूछ बैठा कि आप कौन हो। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया कि मैं भी कलंदर हूँ। अब मदारी बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि आपका पास ना तो कोई बंदर है, ना ही कोई डगडगी है और ना ही आप तमाशा दिखाते हैं। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ तो उसके बाद मैं अपना तमाशा भी दिखाऊंगा। आपका ये फरमान सुनकर मदारी ने अपनी डगडगी उठाई। अब देखिए कि उसने तमाशा कैसे दिखाया और आपने उसको क्या से क्या बना दिया। यह फरमान सुनकर मदारी ने अपनी डगडगी उठाई और बजाने लगा। इसकी डगडगी की आवाज सुनकर बंदर नाचने लगा। उसके बाद उस मदारी ने कहा कि हजरत अब आप भी कोई तमाशा दिखाएं ना। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर जब उसकी ये बात सुनी तो वो दोनों पेड़ों के ऊपर खड़े हो गए और उस मदारी से कहा कि तुम नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना कि आगे जाकर वापस कभी ना पलटना। जब वो तमाशा दिखाने वाला मदारी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के नीचे से गुजरा तो नज़ारा ही बदल चुका था। वो ना सूरज की धूप, ना गर्दो गुबार, सामने खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज शादियां, वहां जो है सब्जियां थी, मौसम ठंडा ना गर्म। अभी वो मदारी इसी सोच में ही था कि उसका सामने उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा लश्कर घोड़े पर सवार होकर इसकी तरफ आ रहा है। उसने लश्कर को देखकर सोचा कि आज तो जान गई। लश्कर इसके पास आ पहुंचा। इसमें से सिपह सलार बाहर निकला और मदारी कुछ कहता है। मदारी से कहता है कि इससे पहले सिपह सलार ने, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आपकी सल्तनत जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और मलका का हाल तो भी रो रो कर बुरा हो गया है। और मदारी घोड़े पर सवार होकर इनके साथ चल दिया। जब वो महल पहुंचा तो आलीशान महल देखकर हैरान हो गया और वो हैरानी से महल को देखने लगा। और जैसे ही अंदर पहुंचा तो खूबसूरत मलका उससे गिल्ला शिकवा करने लगी और उसके गले लग गई और कहने लगी, कहाँ रह गए थे? मैं कितनी परेशान थी आपके लिए, यहाँ सल्तनत के सारे लोग परेशान थे। मदारी ये सब देख कर हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। ये खूबसूरत वादियां, ये खूबसूरत महल, ये खूबसूरत मलका किसकी है और ये सब लोग मुझे अपना क्यों समझ रहे हैं? हालांकि मैं तो एक मदारी हूँ। इसके बाद वो तमाशा दिखाने वाला मदारी सब कुछ भूल कर नहा धोकर शाही लिबास पहनकर तख्त पर बैठ गया। इसके बाद वक्त गुजरता चला गया। बच्चे हो गए, शहजादे भी बड़े हो गए, बुढ़ापा भी आ गया, जिस्म से जान मुंह से ज़ायका चला गया, यानी वो इंसान बुढ़ापे की हद को पहुंच गया। एक दिन वही शख्स दरिया के किनारे बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। इसी जुस्तजू में वो वहीं पर जा पहुंचा जहां से उसकी जिंदगी बदली थी और वो एक मदारी से बादशाह बना था। जिस शख्स ने देखा कि वो दरख्त आज भी मौजूद है, उस शख्स को ख्याल आया कि चलो देखते हैं कि वो शख्स जैसे ही दरख्तों के नीचे से गुजरा तो सारा माहौल ही बदल गया। जो गुजरा हुआ वक्त था वो भी बदल गया और हजरत लाल शहबाज कलंदर के पास पहुंच गया। इसकी हालत जो बुढ़ापे की थी वो फिर से बदल गई और वो सल्तनत और वो मलका, वो शहजादा सब पीछे छूट गए और वो वापस अपने बंदर और हजरत लाल शहबाज कलंदर के पास जा पहुंचा। उसी वक्त वही मकाम सामने आया, उसका वही बंदर, वही डगडगी, वही धूप, वही सब कुछ नज़ारा। उसने देखा पीछे हजरत लाल शहबाज कलंदर खड़े हैं और इसे ऐसा लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो भी हकीकत थी। वो हैरान था कि सब कुछ क्या हो गया। और वो शख्स जैसे ही हजरत लाल शहबाज कलंदर की तरफ उसने देखा बड़ा तो उस शख्स ने पूछा कि मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे कहाँ गए हैं? तो हजरत लाल शहबाज कलंदर ने मुस्कुरा कर फरमाया, सब तमाशा था। एक तमाशा आपने मुझे दिखाया और एक तमाशा मैंने तुम्हें दिखाया।
تو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور اگر آپ اس جیسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرنا کبھی بھی نہ بھولیے گا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.